जंगल ने ऐसा मौसम पहले कभी नहीं देखा था। हवा में तेज खंजर जैसी सर्दी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फितरत ने जंगल को जमा देने का फैसला कर लिया हो। आसमान से सफेद मौत बरस रही थी। बर्फ। चिक्की के घोंसले में जिंदगी और मौत के दरमियान फासला कम होता जा रहा था। घोंसला जो कभी गर्माहट का एहसास था, अब बर्फ का एक सर्द पिंजरा बन रहा था। अंदर चिंकू और पिंकू एक दूसरे से चिमटे हुए शदीद कांप रहे थे। उनकी सांसें धुआं बनकर उड़ रही थी। माँ, बहुत सर्दी है, मेरे पंजे सुन्न हो रहे हैं। चिंकू की आवाज में दर्द था। पिंकू की हालत और खराब थी। मुझे नींद आ रही है माँ। चिक्की घबरा गई। वो जानती थी कि इस सर्दी में नींद का मतलब मौत है। उसने अपने बच्चों को हिलाया। नहीं, सोना नहीं है, जागो मेरे लाल। उसने अपने परों से उन्हें ढांपने की कोशिश की, लेकिन बर्फीले हवाएं घोंसले के हर कोने से अंदर आ रही थी। उसने देखा बच्चों के जिस्म सर्दी से नीले पड़ने लगे थे। ऐ खुदा, मैं क्या करूं? अगर ये इसी तरह रहा तो सुबह तक मेरे बच्चे जिंदा नहीं बचेंगे। तूफान और तेज हो गया। हवा चीख रही थी। चिक्की ने बाहर देखा। हर तरफ सिर्फ सफेद अंधेरा था। कोई मदद नहीं थी। वो अकेली थी इस मौत के तूफान में। उसने अपने कांपते हुए बच्चों को देखा। उनकी आंखें बंद हो रही थी। चिक्की को एक दर्दनाक सच का एहसास हुआ। गर्मी पैदा नहीं की जा सकती, सिर्फ बांटी जा सकती है। अगर उसे बच्चों को जिंदा रखना है तो उसे अपनी सारी गर्मी उन्हें देनी होगी और बदले में सर्दी को अपने जिस्म में उतारना होगा। ये एक माँ का फैसला था, मौत को चुनना, ताकि उसके बच्चे जिंदगी को चुन सकें। उसने चिंकू और पिंकू को अपनी छाती से लपेट लिया। फिर उसने अपने दोनों परों को फैलाए और उन्हें पूरी तरह ढांप लिया, एक मजबूत ढाल की तरह। उसने अपने जिस्म को घोंसले के उस हिस्से पर टेक दिया जहां से सबसे ज्यादा हवा आ रही थी। अब बर्फ की हवा सीधे चिक्की के जिस्म से टकरा रही थी। सर्दी उसके परों को चीरती हुई उसके अंदर उतरने लगी। उसे लगा जैसे उसका खून जम रहा है। हर सांस एक जंग थी। उसका जिस्म दर्द से टूट रहा था, अकड़ रहा था। बर्फ के जर्रात ने उसे ढांपना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वो बेहोश हो जाएगी, लेकिन जब भी वो आंखें बंद करती, उसे अपने बच्चों की हल्की सी हरकत महसूस होती। नहीं, मैं हिल नहीं सकती, मुझे जागना होगा। पूरी रात वो एक जिंदा मुजस्सिमा बनी रही। तूफान उस पर बरसता रहा, उसे जमाता रहा। वो बस दुआ करती रही कि ये रात जल्दी गुजर जाए। आखिरकार रात का अंधेरा छटने लगा। तूफान थम गया था। सुबह की पहली किरण बर्फ से ढके जंगल पर पड़ी। चिक्की का जिस्म पत्थर की मानिंद अकड़ गया था। वो हिल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें बंद थी। घोंसला पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। क्या वो मर चुकी थी? तभी उसके पैरों के नीचे हल्की सी हरकत हुई। एक कमजोर सी आवाज आई, माँ, सुबह हो गई। चिंकू और पिंकू बाहर निकले। वो गर्म थे, महफूज थे। उन्होंने अपनी माँ को देखा जो जमी हुई थी। माँ, उठो ना। बच्चे घबरा गए और रोने लगे। उन्होंने अपनी छोटी चोंच से उसके चेहरे पर जमी बर्फ हटाना शुरू किया। शायद उनकी मोहब्बत की गर्मी थी, या फिर शायद ऊपर वाले ने उसकी कुर्बानी देख ली थी। चिक्की ने पूरी ताकत लगाकर अपनी आंखें खोली। उसने गहरी दर्द भरी सांस ली। वो जिंदा थी। चिक्की के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो चाहे बुरी तरह कमजोर हो गई थी, उसका जिस्म चाहे जम गया था, लेकिन उसकी ममता जीत गई। उसी दिन जंगल ने देखा कि एक माँ का दिल दुनिया की सबसे गर्म जगह होती है, जो मौत की सर्दी को भी हरा सकता है।